वो जो क्रिश्चियन भाई थे उनसे मैं दिली तौर पर माजरत करता हूँ कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल करके जिस तरीके से कलमा पढ़वाया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते? वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उनका भी कसूर है। होना ये चाहिए कि जब एक बंदे ने एक दफा सवाल कर लिया ना, उसके बाद उसका माइक ऑफ हो जाना चाहिए। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा ने, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। मैंने आपके सामने शो किए हैं इस वीडियो के अंदर, इनसे ये प्रूफ होता है कि डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब की वीडियो को ही काउंटर किया। रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस वक्त डॉक्टर जाकिर नायक साहब हाफिजुल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो फैसलाबाद सिटी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर वो अवामुन्नास से खिताब कर रहे हैं। और आप लोग ये बात भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब हाफिजुल्लाह ताला का जो पाकिस्तान का टूर है, उसके दौरान उनके साथ कई सारे ऐसे मामला पेश आए जिन पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज बनी हैं। उसमें से एक वाक़या लाहौर वाला ज़बान ज़द आम है, जिसके अंदर एक ईसाई लड़के को मुबैना तौर पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके। कुछ दिन पहले उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई और इस मामले में जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब हाफिजुल्लाह ताला ने स्टांस अपनाया, उसको काउंटर करते हुए इंजीनियर साहब ने उसको क्रिटिसाइज किया और इस मामले के ऊपर अपना नैरेटिव दिया था। वो जो क्रिश्चियन भाई थे उनसे मैं दिली तौर पर माजरत करता हूँ कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल करके जिस तरीके से कलमा पढ़वाया, और आप बार बार उनसे कह रहे थे कि मैं सोचूंगा, मैं अपना टाइम लूंगा, लेकिन वो बिल्कुल तुले हुए थे। और फिर वहाँ जो पब्लिक थी वो भी चार्ज थी, उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इंतहाई गैर अखलाक की हरकत है, बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। और ना इस तरीके से कलमा पढ़ाने से कोई बंदा मुसलमान होगा। और अगर आपने जबरदस्ती इतने मजमे में उससे कलमा पढ़वा लिया, कल को वो अपने घर जाएगा, अभी तो वो तैयार ही नहीं है, उसके अलावा वाकयात उससे सपोर्ट ही नहीं करते, तो ये हो जाएगा कि वो फिर दोबारा अपनी कम्युनिटी में जाएगा और फिर कोई मुजाहिद मिल्लत उठेगा और तौहीन मजहब के नाम के ऊपर उसे कत्ल कर देगा। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि ये तो मुर्तद हो गया। तो रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नायक साहब हाफिजुल्लाह ने अपने फैसलाबाद के जलसे में खिताब करते हुए नाम लिए बगैर इंजीनियर साहब को इस मामले के ऊपर जवाब दिया है। कुछ बातें डॉक्टर जाकिर नायक साहब हाफिजुल्लाह ताला ने उस खिताब के अंदर ऐसी कही जिनसे ये प्रूफ होता है उन्हीं को जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम सब ये जानते हैं कि इंजीनियर साहब एक ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी हैं जो कि किसी जलसे में नहीं जाते, सैकड़ों, हजारों या लाखों से खिताब करने कहीं भी नहीं जाते। वो बाकी सारे फिरकों के उलमा कराम जलसों के अंदर जाते हैं, सैकड़ों, हजारों या लाखों लोगों के साथ खिताब करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने सबसे पहले इंजीनियर साहब के इसी मामले को क्रिटिसाइज किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो पीछे बैठकर बात करते हैं, कभी मेरी तरह हजारों लोगों के साथ आकर खिताब करके तो दिखाएं। तो हम लोग आजादी दे रहे, एक रूल तोड़ा है, 2 रूल तोड़ा है, 3 रूल तोड़ा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नायक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते? ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नायक ने हराम किया, उदू इला सबली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नायक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोगों को बुलाओ और तकब्बुर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में, वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा चाहता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और उसमें मैं समझता हूं कि जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उनका भी कसूर है। होना ये चाहिए कि जब एक बंदे ने एक दफा सवाल कर लिया ना, उसके बाद उसका माइक ऑफ हो जाना चाहिए और ये चीज डिक्लेयर करते हैं कि सवाल करने के बाद अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। वो उसका मुसलसल माइक ऑन रखते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने आधा जुमला बोला है तो वो बीच में अपना लुचफाई करना शुरू कर देता है बंदा, उसकी वजह से स्पीकर को गुस्सा आ जाता है। ये नेचुरल चीज है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। इसलिए मैं आखिरी दर्जे में अवॉइड करता हूं कि 1 to 1 किसी के साथ ना हो। मैं कहता हूं जिसने सवाल करना है वो पर्ची लिख कर दे। लाइव सेशन में मैं 1 to 1 होता हूं ओवरसीज के साथ, लेकिन उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने सवाल करके खामोश हो जाना है और आपका माइक एंकर कंट्रोल करेगा। वो सवाल करने के बाद माइक को ऑफ कर देते हैं, फिर वो तसल्ली से मेरा जवाब सुनते हैं और मैं हर एंगल से उसके ऊपर रोशनी डालता, पूरा सूरज रोशन कर देता हूं, कोई एक छोटी सी गाल भी ना रह जाए बीचों। तो सबसे पहले जो लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं उनको ये अपनी कमजोरी दूर करनी चाहिए। आप अनाउंसमेंट करें कि सवाल आप तसल्ली से करें, उसके बाद आपका माइक हो जाएगा ऑफ। अब स्पीकर का इतना तजुर्बा होता है, उसे पता होता है कि मैंने इसके जवाब में कौन कौन सी बात करनी है और फिर इसके दिमाग में क्या ख्याल पैदा होगा, मैं उसको भी एड्रेस कर दूं। और एंड पे, हर सवाल के एंड पे डॉक्टर साहब को चाहिए कि वो एंड पे उस टॉपिक से मुताल्लिक जो उनकी वीडियो है ना, उसका टाइटल मेंशन करें और कहें कि बाकी तफसीलात के लिए आप फलां वीडियो देख लें। वैसे वो कई मौके पे कह देते हैं, लेकिन वो उस वक्त के जब पहले कितनी ज्यादा वो चोंच लड़ा बैठे होते हैं अपने क्वेश्चन करने वाले के साथ, एंड पे कहते हैं यार तू सवाल पे सवाल कर रहा है, फलां लेक्चर देख ले। इसकी बजाय वो सवाल लें, जवाब दें तसल्ली से और उसके बाद कहें कि फलां वीडियो देख लो। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है।
हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होगा जिनसे ये प्रूफ होता है कि उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियो देखी है। और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया, ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी ने बड़ी सुनी नहीं। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था, ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलते ऐसी चलाओ, ऐसी चलाओ, बैक सीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। और कई लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं कि डॉक्टर साहब को पाकिस्तान आगे पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान की शायद आबो हवा ऐसी है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुद्ध तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो पहले मेरी तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अभी तजुर्बा है, अल्लाह की मदद और आ रही है। जिनसे ये प्रूफ होता है कि उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियो देखी है। अभी टीवी स्क्रीन लगी है, लेकिन माहौल है इधर लाइव, उसका मजा और है। तो इंपैक्ट इन लाइव ग्राउंड इज बेटर देन वाचिंग ऑन टीवी। लेकिन टीवी पे इंपैक्ट कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। यहाँ तो 10 लाख लोग आ नहीं सकते, 1 करोड़ लोग आ नहीं सकते, टीवी पे देख रहे। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, रीच बढ़ाओ, इंपैक्ट कम होगा। तो आपको सोचना चाहिए कौन सा इंपैक्ट किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये 3 बयानिए जो डॉक्टर साहब के मैंने आपके सामने शो किए हैं इस वीडियो के अंदर, इनसे ये प्रूफ होता है कि डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब की वीडियो को ही काउंटर किया है।